जय माता की। हे मेरी माई सच्चियाँ जोता वाली माता, माता आपकी सदा ही जय। मित्रों, आज हम माता के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की चर्चा कर रहे हैं। इसे सुनने से पूर्व कृपया मेरे चैनल को लाइक अवश्य कर दें और जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। ये मेरा अनुरोध है करबद्ध। दोस्तों, कल हमने माता के प्रथम स्वरूप की चर्चा की थी। आज हम उनके द्वितीय स्वरूप की चर्चा करने जा रहे हैं। माँ गौरा पार्वती हिमवान के घर में बड़ी होने लगी। जब वह बड़ी हो गई तो हिमवान को चिंता हुई उनके विवाह की। उन्होंने नारद मुनि को बुलाया। नारद मुनि ने कहा, इनके लिए तो सर्वश्रेष्ठ और अति उत्तम जो वर हैं वो भगवान विष्णु हैं। ऐसा सुनकर माता को बहुत बुरा लगा, क्योंकि अगर हम इसे पिछली वाली वीडियो से जोड़ते हैं तो वहाँ पर माता ने कहा है कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। माँ ने कहा, मेरा तो अनुराग शिव जी के चरणों में है। और ये ऋषिराज क्या कह रहे हैं? वह चुपचाप घर से निकल गई, कोई जान ही नहीं पाया। और अपनी सखी के घर गई। उनकी सखी ने कहा, सखी से सारा वृत्तांत बताया, सारी हालचाल बताई कि भाई ऐसा है, मेरे माता पिता मेरी शादी कर रहे हैं विष्णु जी के साथ, मैं उनसे नहीं करना चाहती। कोई ऐसा मार्ग बताओ जिससे मेरा विवाह शिव जी के साथ हो जाए। तो उनकी सखी ने कहा, इसके लिए तो बहुत घोर तपस्या करनी पड़ेगी और इसके विषय में ऋषिराज ही बताएंगे। माता ने नारद मुनि का आवाहन किया। नारद मुनि ने वहाँ पर अपने दर्शन दिए माता को। तो माता ने कहा, हे ऋषिवर, मुझे कोई ऐसा मार्ग सुझाएं जिससे मैं अपने प्रिय, जिनको मैं अपना सर्वस्व मानती हूँ, उनकी अर्धांगिनी बन पाऊँ। नारद मुनि ने उन्हें बताया कि इसके लिए तुम्हें घोर तपस्या करनी पड़ेगी। माता विचलित नहीं हुई। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं घोर तपस्या कर लूँगी। इसके लिए माता ब्रह्मचारिणी ने उनकी घोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक उन्होंने बहुत घोर तपस्या की और फल फूल खाए। मैंने बोला ना कि माता को उनकी सखी ले गई और उसने ये मार्ग सुझवाया, ये मार्ग दिखवाया। तो उनको बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ा। इसीलिए तो उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का मतलब है ब्रह्म का अर्थात जो तपस्या, और तपस्या का आचारणी मतलब आचरण करने वाला या व्यवहार करने वाला। तो जो तप का व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसे ब्रह्मचारिणी कहा गया। माता ने तप का आचरण किया, इसलिए वो ब्रह्मचारिणी कहलाई। और उन्होंने 100 वर्ष तक पेड़ों की डालियां खा कर के तपस्या की, कुछ भी नहीं खाया। उनकी इस घोर तपस्या को देख करके शिव जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको दर्शन दिए और उनको कहा कि मैं तुम्हारे साथ वरण करूँगा, विवाह करूँगा। यह सुनकर माँ गौरी बहुत प्रसन्न हुई और अपने व्रत का परित्याग कर वो समापन करने जा रही थी। तभी गिरिराज अर्थात उनके पिता ढूंढते हुए उनको आ गए। उनको देखकर बिलख कर रोने लगे। पुत्री, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें खोज रहा था। अगर तुम्हारे मन में कुछ था तो मुझे बताती। मेरी एक ही तो पुत्री है। आज भी सभी के पिता यही कहते हैं, मेरी एक ही पुत्री है, जो कुछ कहेगी मैं वही करूँगा। उसे जीवन यापन करना है ना।
तो वही हिमवान ने कहा, तो पार्वती ने जी ने बताया, नहीं नहीं पिताजी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन आप तो मेरा विवाह ना विष्णु जी के साथ कर रहे थे, इसलिए मुझे आना पड़ा। हिमवान ने कहा, पुत्री मुझे बताया तो होता। और दोनों एक दूसरे के साथ चिपक कर रोने लगते हैं। हिमवान उन्हें अपने घर ले जाते हैं, ये आश्वासन देकर कि तुम्हारा विवाह उन्हीं के साथ करवाएंगे। तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनका नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। अब ब्रह्मचारिणी का स्वरूप कैसा है? उज्ज्वल, शांत। जब हम तपस्या करते हैं तो हमारा बहुत शांत भाव होता है, शांत मन होता है। राजसी स्वभाव के प्रतीक राजेश्वरी तो है ही, राजा के घर में उत्पन्न हुई। माँ ने इस व्रत को रख करके क्या संदेश दिया है, हम अगली वीडियो में जानते हैं। जय माँ ब्रह्मचारिणी। आइए देखते हैं अगले पड़ाव पर क्या होता है। जय माता की।